इविल शैतानी मुझे मुझे नहीं आता सर। नेगेटिव लेकर आती है भूत लेकर। हाँ जी, फेक हो उसको बाहर चला दो चला दो चला दो। I'm sorry, but I'm convinced that Labubus are in fact demonic. हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। आज मैं मांगने आई हूँ इंसाफ। मतलब क्या बिगाड़ा है हम सब ने। एक तो आप लोग इतने महंगे महंगे ट्रेंड लेकर आओ और हम सब उस ट्रेंड के अंदर अपना पाउंड डालने के अभी तो ट्राई किए हों, या हमने उस ट्रेंड में अपना जमा करके सेविंग्स करके पाउंड डाला हो और आप उस ट्रेंड को ख़त्म करने पे लग जाओ। ऐसा क्यों करते हो भाई? आप लोगों के पास बहुत पैसा है, हम मासूमों के पास पैसा नहीं है। हम गरीब जो है वो सेविंग्स कर करके ऐसी महंगे महंगे ट्रेंड के अंदर अपना पाँव जमाने की ट्राई करते हो और आप लोग फिर उसको बोल देते हो कि ये तो बड़ा ही खतरनाक है ना। ये क्यों करते हैं? अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ फेमस डॉल लाबूबू के बारे में, जो एक टाइम पर जिसका बुखार सर चढ़ के बोला था। अच्छा जी, कोई भी चीज़ अगर फेमस करवानी हो तो मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ के हाथ में दे दो, बस कहानी ख़त्म है। उसके बाद आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी अतरंगी चीज़ आप 4 सेलिब्रिटी के हाथ में पकड़ा दो, देन उसके बाद कोई एक आधी सेलिब्रिटी थोड़ी सी सरफिरी निकल आएगी, उर्वशी टाइप, जो 8-8 और 10-10 जो है वो अपने बैग में लगा के घूम लेंगे और दिखाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर आप उसका क्रेज़ देखो और उसकी मकबूलियत चेक करो। उसके बाद फिर ये सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर करेंगे, ये सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर करेंगे तो फिर सारे आ जाएंगे। ये जो सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टिकटॉकर हो, सब ये करना शुरू करेंगे। फिर ये आ जाएगा आम इंसान में, और जब ये आम इंसान में ये चीज़ इंजेक्ट हो जाएगी तो बस फिर कहानी ख़त्म है। फिर वो चीज़ समझो एक अपनी हाइट पर जाएगी और उसके जो बिज़नेस है जिस चीज़ का, वो दिन रात ज़बरदस्त चुगनी तरक्की करेगा। वो वाला सीन होता है। लबूबू का ट्रेंड चला था, बहुत ही अजीब क्रीपी किस्म की डॉल वो मुझे शुरू से ही लगती है, लेकिन वो जो देखने में लगती है, ठीक है ना, उसका जो वो क्यूट, क्योंकि डॉल हम जब भी सोचते हैं तो हमारे दिमागों में एनाबेला नहीं आती, हमारे दिमाग में जो है वो क्यूट सी और बार्बी टाइप्स डॉल्स और ऐसी आती है। लेकिन ए डॉल देखने के बाद मैंने कहा किसने इसको क्यूट, और जो लोग उसको क्यूट बोल रहे थे ना, मुझे उनकी मानसिक स्थिति पर जो ना वो डाउट हो रहा था कि बहन थोड़ा सा दिमाग ठीक है कि हड्डियाँ है दिमाग तुम्हारा, किधर से क्यूट है, किस लेवल से क्यूट है। मतलब मैं उसको कोई डेविल शेविल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो क्यूट भी नहीं है। उसको देखने के बाद खौफनाक वाइब्स आती हैं और उसको देखने के बाद डर लगता है। और जिनको लग रहा है कि लबूबू जो है वो इस तरीके की अब ना एक ट्रेंड बनाया, चलो अभी हम पहले उसको देखते हैं। पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। एक तो मैं बीच में एंड डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा शुरू में लेके जाती हूँ। तो भाई ये लबूबू का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ बनी, मुझे इसको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जहाँ से भी बन के ये आई, ये बहुत एक्सपेंसिव डॉल निकली। मतलब ये इतनी सी डॉल भी 50-50 हज़ार तक सेल हुई है। ये हालत है, कहीं कुछ 6,000 पे सेल कर रहा है, कोई 10,000, कोई 15,000, एक जगह तो 50,000 तक की भी आवाज़ आई थी कि 50,000 की एक डॉल है। कुछ को लोगों ने ऐसे ही प्रमोट किया है, कुछ ने ऐसे ही लोगों को जो ना वो नहीं पीआर भेजते हैं, ऐसे इस तरीके से ये बहुत फेमस हो गए। उसके बाद आम लोग इसके पीछे पागल हो गए, क्योंकि मेरे खुद के घर के अंदर लोग पागल हो रहे थे और मैं इनको बोल रही थी कि दिमाग हटावा। मेरी खुद की बहन इसको लेने के लिए पागल हुई जा रही थी। वो बोलती बस मुझे एक ये दिलाते, बस मुझे ये। वहाँ पर शायद ना कुछ 100 dirham की मिल रही थी, दुबई में होंगी, इससे एक्सपेंसिव भी होंगी, बट उसको जो नज़र में आई थी वो 100 dirham की थी। तो मुझे बोलती मुझे एक ये दिला दे, बस मुझे, मैं तुझसे कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी। मैंने कहा तू मुझसे कुछ और गिफ्ट मांग ले, लेकिन ये चुड़ैल तो मैं नहीं दिला के देती, ये डॉल नहीं है, पहले तो उसको डॉल बोलना बंद कर। तो ये वाला सीन था। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ इस डॉल का रहा है, दिखने में बहुत ही खौफनाक किस्म की, खास करके जो उसका दांत का स्टाइल है वो बहुत ही खौफनाक है। अच्छा, अब इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर गया, लोगों ने बहुत परचेजिंग की, बहुत ज़्यादा उसको हाइप मिली। उसके बाद निकल के आने शुरू हुई इनकी स्टोरीज़ कि इस डॉल को लाने के बाद कुछ बड़े बड़े नामवर लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को निकाला कि हमारे हाथ पैरों पे स्क्रैचेस नज़र आ गए हैं, हमें जो है नींद नहीं आ रही है, हमें घबराहट होनी शुरू हो गई है, हमारे घर में जो है वो जो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पैरालाइज, पता नहीं पैरामाइल, पता नहीं, मैं भूल गई ना, वो वाली एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, वो जो भूतों वाली एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। तो ये सब कुछ इसी डॉल की वजह से हुआ। फिर इस डॉल को फाड़ने का और जलाने का ट्रेंड शुरू हुआ। सब देखो उसको फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। मतलब जो, अब सोचो हम जैसे बंदे ने जिन्होंने सेविंग्स करके इस डॉल को लिया हो, अगर हमने सोचो 15,000 की भी डॉल ली हो तो हमारा दिल कैसे चलेगा हम उसको जलाएं ना बाबा। हमें क्योंकि 4 मिलियन व्यूज़ नहीं मिलने ना उसको जलाने में, हमें तो उसको जलाने पे कुछ नहीं मिलना, हमारे तो पैसे सिर्फ जलेंगे, पानी में जाएंगे। लेकिन चलो जी, फिर वो ट्रेंड शुरू हुआ। अब एक कहते हैं ना कि एक बंदे ने बोला कि हाँ ये देखो ये हुआ है, तो फिर सारे बंदे निकल कर आते हैं कि इस डॉल को लेने के बाद मुझे जो है वो हमारे घर के अंदर पनौती शुरू हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो जब ये सारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने फिर एक चीज़ सोची कि ये जो आज तक हम खौफ खाते थे, ये मतलब जो ये जो कार्टून आया था, कार्टून नहीं, फिल्म आई थी एनाबेला वाली, वो जो डॉल जिंदा होकर मारना शुरू कर देती थी, तो मैंने कहा फिर वो कहीं ना कहीं राइट थी। हमने वो फिल्म आई थी तो हमने बड़ा मजाक उड़ाया था कि यार ये क्या गधों वाली फिल्म बनाई है कि डॉल उठ के मारना शुरू कर देती है, मतलब डॉल एक इंसान है। तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं वो थ्योरी सही थी उस बंदे की, क्योंकि उसको पता था कि दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं।
देखो मैं मानती हूँ शैतान है, जन्नात है, इन सब चीज़ों पर मेरा बिलीव है कि ये सारी चीज़ें दुनिया में पाई जाती है, एग्जिस्ट करती हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन एक डॉल जो कि बनाई गई हो, जो कि इंसान, अच्छा ये तो हो, इसके अंदर जन्नात और ये शैतान वाली तो कहानी हो, लेकिन इसके अंदर बीच में एक मैंने देखी थी, वीडियोस निकल कर आई थी, उसको कट कर कर उसके अंदर से स्पाई कैमरा निकाला जा रहा था कि ये तो स्पाई है, ये तो जासूस है, ये तो हमारी रिकॉर्डिंग्स कर रही है, हमारी वॉइस सुन रही है और दूसरे लोगों तक पहुंचा रही है। तो ये तक इस बेचारी मासूम डॉल पर इत्तू सी वो डॉल और उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। उस बेचारी डॉल ने एक तो पहले उसको खुद ही ना आसमान पर सबने पहुंचाया और उसके बाद अब उसको ज़मीन में दफन करने को सब लगे हुए हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये जो 2 वीडियोस शेयर की हैं, ये तो 2 बड़े बड़े क्रिएटर्स की, एक भारती सिंह है और एक सारा सरोज है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे आपको बेहद मिल जाएंगी जहाँ पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस डॉल के आने के बाद इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अजीब हुआ है, वियर्ड चीज़ें हुई हैं इनके साथ बड़े मसले शुरू हो गए हैं, कुछ के साथ अजीब अजीब मसले, कुछ एक तरीके से लॉस्ट में चले गए। और भारती सिंह तो ये कह रही थी कि उसका बच्चा ही बिगड़ गया, मतलब सारा सब कुछ कसूर जो है वो डॉल के ऊपर डाल दो कि इसके आने के बाद मेरे बच्चे ने बदतमीजी शुरू कर दी। अरे भाई, हम तुम्हारे व्लॉग्स पिछले कितने टाइम से देखते आ रहे हैं, तुम्हारा बच्चा इसी तरीके से मस्ती करता है, इसी तरीके से बदतमीजी करता है और इसी तरीके से सब करता है। और सबसे बढ़कर आप एक 2-2.5 साल के बच्चे के सामने आप एक जलाने वाली एक्टिविटी कर रहे हो। ये चीज़ें आजकल के बच्चे, आप लोगों को पता है कितना कैच करते हैं, वो पूरा घर भी जला देगा कल को बैठ के भाई, क्योंकि उसको यही लगता है कि जो चीज़ परेशान कर रही हो, जो चीज़ नहीं हो, थोड़ी सी हॉरर हो, उसको जला डालो तुम। ये सब कुछ ये दिमाग में, और एक तो इनके दिमागों को जो है वो 80 तोपों की सलामी। ये बालकनी में बैठ के जहाँ पे हवा चल रही है, जहाँ पे अगर आप देखो तो उसका ट्राउज़र, जब ये माचिस जलाती है ना तब उसका ट्राउज़र भी हिल रहा है, और ये वहाँ पर बैठ के वो जला रही है और उसके बाद बोलती है ओहो इसमें आग नहीं लग रही। भाई वो थोड़ा सा वो वाला फॉर्म है ना, तो उसको आग पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उतनी देर तक माचिस होल्ड ही नहीं कर पा रही, उतनी देर तक माचिस के अंदर आग होल्ड ही नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बुझ जाती है। उसके बाद बता रही है ओहो ये तो जिन्नात वाला कोई सीन है, ये तो जिन्नात देखो बुझा रहा है, इसको बंद नहीं करने दे रहा है, इसको ये शैतान जो है वो उसको बंद नहीं करने दे रहा है, उसको जलने नहीं दे रहा है। मतलब क्या ही, मतलब ठीक है मैं मानती होंगी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होंगी, बट इतना अंधविश्वास तुम किसी एक डॉल के लिए, जिसको तुम लोगों ने क्यूट क्यूट बोल के इतना सर पे चढ़ाया, और उसके लिए अब अंधविश्वास कर रहे हो। अच्छा, हमने जो बचपन में कहानियाँ सुनी होती थी ना, अब जाहिर सी बात है, हम छोटे थे तो हम बड़े बड़े टेडी बियर्स की और इन सब चीज़ों की ज़िद्दें करते थे, तो हमारे घर वाले हमको किस तरीके से हटवाते थे कि ये रात में जिंदा हो जाएंगे, ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम फिर उस चीज़ की लेने की जिद छोड़ देते थे। तो ये कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ दिख रहा है इस डॉल के बाद। मैंने कहा यार इस डॉल ने बेचारी, इतनी मासूम सी वो डॉल है, मासूम नहीं है, नहीं 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 नहीं, मेरे अल्फाज वापस, मासूम वो बिल्कुल नहीं है, दिखने में तो बिल्कुल ही मासूम नहीं है वो डॉल तो मुझे शुरू दिन से जो है वो खौफनाक ही लगती है। लेकिन खैर मुझे नहीं लगता कि एक डॉल इतनी ज़्यादा जो, हाँ उसको जो टेक्सचर दिया गया है, जो इसका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो वो एक शैतान के साथ ही मिला जुला के दिया है। दरअसल पता है क्या हुआ है सीन, पहले जब तक ये डॉल आई थी ना तब तक लोगों ने सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में जो ना उसको ले लिया। अभी दरअसल इसकी हकीकत निकल कर आई कि इसका इंस्पायर्ड कहाँ से लिया गया है, इसको किस लुक को लेकर इसको बनाया गया है। जब से वो चीज़ निकल कर आई ना कि इसको एक शैतानी लुक से कंपेयर करके उसको बनाया गया है, तो फिर लोगों के दिमाग में ये चीज़ निकल कर आई कि ओहो ये तो एक शैतानी, एक कहते हैं ना कि उसका साया है शैतानी, इसका जो ना वो उसको लिया गया, इंस्पायर्ड हुआ है, तो उसके अंदर तो शैतानी ताकतें होना लाजमी ही है, और उसको तो इसीलिए बनाया गया ताकि इससे शैतानी ताकत को जो है वो घर घर के अंदर भेजा जा सके। तो ये सारी चीज़ें फिर उधर से निकल कर आई है। तब तक ये क्यूट थी जब तक इसकी हकीकत नहीं निकल कर आई थी कि इसका लुक इंस्पायर्ड किधर से है। जब इसका लुक का इंस्पायरेशन जब आम हुई ना, पता सबको था लेकिन बहुत कम लोगों को पता था। अभी ना इसका लुक की इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा आम हुई है कि इसके लुक को यहाँ से इंस्पायर्ड हुआ गया है या यहाँ से इंस्पायर्ड किया गया है। तो फिर उसके बाद लोगों के दिमागों में ये बात आना शुरू हुई है कि ओहो ये तो शैतानी लुक से ही इंस्पायर्ड है, तो उसके अंदर शैतानी ताकतें कैसे नहीं हो सकती है। मतलब कुछ अजीब ही था। खैर ये सारी चीज़ें जब मैं देख रही हूँ इंटरनेट पर, मैं कह रही हूँ चलो कोई नहीं, हमने नहीं लिया, कम से कम इस ट्रेंड को हमने फॉलो नहीं किया तो हमारे दिल को शांति है। वरना हम बहुत ऐसा लग रहा था, इतना ये ट्रेंड चला था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं इस दुनिया की बंदी ही नहीं हूँ क्योंकि मैंने लबूबू नहीं खरीदी है। मतलब ऐसा फील करवा रहे थे लोग। मैं इधर से निकल रही थी, ये ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत आम हुआ था, तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स मुझे मिली थी, तो उसके हाथ में भी लबूबू था। मुझे बोलती है तुमने लबूबू नहीं खरीदा? मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं। मुझे बोलती है यार तुम कैसे ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकती? मैं कहा सॉरी ऐसा ट्रेंड मैं नहीं फॉलो कर सकती, मेरे को तो इसको देखकर ही चक्कर आ रहे हैं, मेरे तो इसको देखकर ही जो है वो, ये कुछ ना भी करे तो भी मेरे को उसको देखकर डर लग रहा है कि ये रात मोड़ के मेरे को मारेगी पकड़ के। फिर मैंने उस डॉल की साइज़ की तरफ देखा और फिर अपने साइज़ की तरफ देखा, तो मैंने अपने अल्फाज वापसी ले लिए कि नहीं नहीं नहीं, मार तो नहीं सकती है, लेकिन खैर मुझे उसको देखकर अजीब सी वाइब्स आती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे कोई शैतानी वाइब्स आती हैं, या वो काफ़ी लोगों को लगता है कि हमको उसको लेने के बाद शैतानी वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं, वो भी इतने टाइम बाद। मतलब इतने टाइम बाद रख कर सारा सरोज का भी कहना था कि सबसे पहले उसका डॉग बीमार हो गया, तब बेचारे की बीमारी, लॉस, हर एक चीज़ जो है वो इस डॉल पे डाल दो। मतलब उस मासूम को पहले तुम खुद लेकर आओ,
खुद उसको घर में रखो, खुद उसको क्यूट बोलो और उसके बाद सारा दोष उसी के ऊपर डाल दो। सही तुम लोग को मासूम मिल गया एक दोष डालने के लिए। और भारती का कहना था कि उसका बच्चा बिगड़ गया है, उसके बच्चे ने बहुत मस्ती शुरू कर दी है। और जब मैं कमेंट्स भी रीड कर रही हूँ तो वहाँ पर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आप सही बोल रही हो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये डॉल के अंदर यही सारी खासियत है, हमने भी ली थी, हमारे साथ भी हुआ था। लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें स्क्रैचेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट अगर आप सोशल मीडिया पे देखने पे स्क्रैचेस और ये सब पे एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप भूल रहे हो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे झूठ भी बिकता है। जब एक ऐसी हॉरर किस्म की डॉल को क्यूट बना के बेच सकते हैं तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर इन इन्फ्लुएंसर पर बिलीव करके, यही चीज़ हम आपको समझाते हैं कि अगर आप उन पर बिलीव करके किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हो तो उनको 2 मिनट वापसी नहीं लगते उस ट्रेंड से बाहर निकलने में। लेकिन आपकी बहुत बड़ी सेविंग्स, ये काफ़ी एक्सपेंसिव डॉल थी जिस पर लोगों ने बहुत, आम लोगों ने तो बहुत ही पैसा लुटाया भाई। सेलिब्रिटीज़ को तो ज़्यादातर पीआर मिले हैं। सारा सरोज ने भी कहा कि मुझे ये आई गिफ्ट थी, तो सोचो उन्होंने तो खरीदी भी नहीं है, उनको तो गिफ्ट्स मिले हैं। और पता नहीं भारती ने शायद खरीदी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ये गिफ्ट्स में आई है। लेकिन आप सब ने, जो आम आवाम है, इन सब ने पैसा जमा कर करके इसको खरीदा है। सोचो मतलब हालत देखो। तो ऐसे ही कुछ भी ट्रेंड फॉलो करने के लिए मत निकल पड़ा करो भाई, देखा करो कि वो चीज़ की नीड है भी या नहीं है। ये क्यूट डॉल थी, क्या था, मुझे इसका क्रेज़ वाकई समझ में नहीं आया कि किस बात का इसको इतना क्रेजी बनाया गया था। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों ने, और हमारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने पर्स में लटकाना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए, बस हैंगिंग बनाया हुआ था इसको, इसलिए इसका एक क्रेज़ चलाया। मतलब बाकी तो मुझे उसके क्रेज़ का कुछ मतलब समझ ही नहीं आया। और अब इसको क्रेज़ को ख़त्म करना है तो उसको एक नए लेवल पे ले जाके ख़त्म कर रहे हैं ताकि उसका नामो निशान भी मिट जाए। मैं यहाँ आप लोगों को ये बात बिल्कुल बोलने के लिए नहीं आई कि ये ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग खरीदो भाई, नहीं खरीदो ऐसी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ों के अंदर से कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर आए तो ही आप इन सब चीज़ों को खरीदना बंद करो। ये चीज़ें बेफजूल की, आप लोग अपनी इतनी, मैं लोगों को देख रही हूँ, लड़कियों को इतने शौक हो रहे हैं, वो अपनी सेविंग्स निकाल निकाल कर, मेरी खुद की कितनी सारी सब्सक्राइबर्स ने मुझे ही बोला है कि हम ये सेविंग्स कर रहे हैं, किसके लिए, लबूबू के लिए। मैंने कहा हद नहीं हो गई, लबूबू के लिए सेविंग्स कर रहे हो तुम लोग? तो मुझे बोलती है हाँ हमें बहुत क्रेज़ है। और उसके बाद जब इसका नेगेटिव निकल कर आया तो फिर मना करनी है। लेकिन आप लोगों ने उसका वेट किया है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर आए तो हम उसको खरीदना छोड़ेंगे, वरना हम खरीद के ही रहेंगे। हम अपनी जो है वो हार्ड एंड मनी की सेविंग्स उठाएंगे और हम उससे जाकर ये एक लबूबू डॉल खरीदेंगे जिसका मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया। सिर्फ ये एक ट्रेंड था, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ना ही कोई डॉल क्यूट है, ना ही किसी किस्म का मुझे तो कोई इसमें फ़ायदा नज़र आया। और हाँ मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें आप फ़ायदे के लिए नहीं लेते हो, अपने शौक के लिए लेते हो, बट शौक भी तो देखो, थोड़ा सा देखने के बाद डर वर नहीं लगता ऐसी डॉल्स को। अच्छा, जब हम जैसे लोग बोल रहे थे कि ये डॉल जो है वो डरावनी लगती है या इसकी शक्ल जो है वो बहुत डरावनी है, तो लोग हमको बोलते तो तुम लोग को तो क्यूट होने का मतलब ही नहीं पता। क्यों? अब तुम लोग जो है उसको पूरा नेगेटिव बना चुके हो, तुमने उसको शैतान का दूसरा रूप कह दिया है। अब इसके बारे में क्या कहोगे? हम तो शुरू दिन से बोलने को उसकी शक्ल देखने काबिल नहीं है डॉल की ना। मतलब हम जब ये बोल रहे थे तब हमको ट्रेंड नहीं पता था, हमको क्यूट क्या होता है वो नहीं पता था। अरे बाबा, हमको क्यूट कैसे होता है वो पता था, इसीलिए तो हम उसको क्यूट नहीं बोल पा रहे थे। बस फ़र्क सारा यही था कि हम थोड़े से दिमाग सेंस यूज़ कर रहे थे। हम ये जो सेलिब्रिटी यूज़ कर रहे थे इसके चक्कर में हम निकल नहीं पड़े थे कि नहीं, हम तो सेलिब्रिटी जो यूज़ करेंगे हम तो उसी में ही जाएंगे। ना बाबा ना, बिल्कुल ना, ना नको, बिल्कुल ना, हमको जाने का ही नहीं ऐसे किसी ट्रेंड में। तो खैर आप लोग इन सब में क्या राय है? आप लोगों के किसी के साथ ये सब कुछ हुआ है तो मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों ने किसी ने ये सब कुछ देखा है नेगेटिव। वैसे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जो आप दिमाग में सोचोगे वही कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों कहते हैं कि आप अपने अंदर जो एनर्जी बिल्डअप करोगे वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो अगर आप उस चीज़ को किसी भी, देखो अप एंड डाउन हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, अगर आप उस डाउन को उस किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो तो फिर कहानी ख़त्म है, फिर तो आप उसको निकल ही नहीं सकते। आपको तो ये लगेगा हाँ हाँ उसकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। तो बात सारी यही है। खैर आप लोगों को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भारती सिंह की अगर आपने वो लबूबू वाली वीडियो देखी हो, भाई 4 मिलियन पर वो व्यूज़ गए हैं। सोचो इसमें ये कम से कम भी पूरा उसका लबूबू के कार्टन्स ले सकती है या तो पूरा का पूरा ट्रक ले सकती है, इतना इसने कमा लिया है। तो इन सबको एक जलाने में, इन सबको लेने में इनके पास बहुत पैसा है भाई, इनके पास हर जगह से पैसा आ रहा है। अब भले भारती ने एक बहुत पुराने उससे आई है, एक ऐसी जगह से आई है जहाँ पर उसने पैसों की तंगी देखी है, लेकिन अब भारती सिंह एक अमीर घरों में से शामिल होती है भाई। वो 4 चैनल्स हैं उसके, शायद वो 3 चैनल से कमा रही है, वो टीवी शोज़ अलग कर रही है, टीवी शोज़ के अलग पैसे ले रही है। तो अब वो कोई मिडिल क्लास या उसमें से नहीं आ रही है, वो ऐसे ट्रेंड बहुत अच्छे से फॉलो कर सकती है और उनको जलाने में भी इसको किसी किस्म का दुख नहीं होगा, किसी भी किस्म का दुख नहीं होगा इसको। उसके बाद मुझे लगता है कि आप जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हो तो आप इन अंधविश्वासों को ना फैलाओ, इन अंधविश्वासों पर बात ना करो भाई। अब तो बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है, बदतमीज़ी करता है, वो अक्सर दिखता है, अक्सर वो इस तरीके से मस्तियाँ करते हुए दिखता है।
और उस लबूबू डॉल के जलने के बाद भी अगर आप उस बच्चे की मस्तियाँ देखोगे तो सेम ही नज़र आएंगी, आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा नहीं खास। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।